कि नियाजमंद नबी हूं, नबी का नौकर हूं। नियाजमंद नबी हूं, नबी का नौकर हूं। हसन, हुसैन, उमामा, अली का नौकर हूं। नियाजमंद नबी हूं, नबी का नौकर हूं। हसन, हुसैन, उमामा, अली का नौकर हूं। मैं उनकी बेटियों, बेटों, सभी का नौकर हूं। मैं उनके काम के हर आदमी का नौकर हूं। उनके काम के हर आदमी का नौकर हूं। मुझे मौलाना तनवीर साहब ने हुक्म किया कि आपने शान मुस्तफ़ा बयान करनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अभी आते हुए फिर उन्होंने कहा कि आपने ये उन्वान बयान करना है। फोन पे एक दोस्त ने एक और फरमाइश कर दी, किसी ने कोई और। मेरा कोई बना बनाया उन्वान नहीं होता, मैं मुख्तसर नौकरी पेश करूंगा कि उन्होंने मुझे जिक्र मुस्तफ़ा बयान करने का हुक्म किया। तो मुझे रास्ते में ही ये 4 मिसरे याद आ गए कि जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, मेरी हाजिरी नौकरी शुरू हो रही है। दूसरे मिसरे पे आपने चौंक उठना है, दाद और दुआ देंगे। जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। इसलिए भाई मेरी उन पे कोई नाराजगी नहीं जिन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कहा, यहां बैठ के सांस ले रहे हैं। उनका सांस लेना भी सवाब है, उनका बोलना भी सवाब है, यहां खतीबों को देखना भी सवाब है, यहां चल के आना भी सवाब है कि ये जिक्र सरकार की महफिल है। और जिक्र सरकार के लिए जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। खत्मुर रसूल है, हासिल उम्मुल किताब है, उस पर सलाम जिसका पसीना गुलाब है। हमारे मोहतरम नकीब साहब मेरे आका के खूबसूरती और जमाल का जिक्र कर रहे थे। मेरे दोस्त, मेरी आदत है इल्म से इल्म लेता हूं, बात से बात लेता हूं। ये कितना खुशबू वाला जिक्र है, ये कितना खुशबू वाला जिक्र है। और इस जिक्र से मुताल्लका जो जो अकीदे हैं वो खुशबू वाले हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हजरत मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुम ने एक किताब लिखी, उसका उन्वान रखा खुशबू वाला अकीदा, और उस पूरी किताब में उन्होंने हयातुन नबी साबित किया है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, इससे मुताल्लका, इससे मिलता जुलता जो भी जिक्र है वो जिक्र इबादत है। मियां मेरे नबी का नाम लेना इबादत, मेरे नबी के पैगाम को जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के इस्लाम का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के बोलने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के सोचने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के कदम उठाने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के कदम रखने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के कुरान पढ़ने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के कुरान सुनने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के कुरान सहाबा को सुनाने का जिक्र करना इबादत, मेरे नबी के मक्के का जिक्र इबादत, मेरे नबी के मदीने का जिक्र इबादत, मेरे नबी के महीने का जिक्र इबादत, मेरे नबी के पसीने का जिक्र इबादत, मेरे नबी के मेराज वाले जीने का जिक्र करना इबादत है, मेरे नबी के जमाल का जिक्र इबादत, मेरे नबी के ख्याल का जिक्र इबादत, मेरे नबी के मिसाल का जिक्र इबादत, मेरे नबी के कमाल का जिक्र इबादत। जुमला जाए ना जाए, वो मियां मेरे नबी के बिलाल का जिक्र भी इबादत है। जो चलता जमीन पे है उसके कदमों का खटका जन्नत में सुनाई देता है। और अर्शों पे बिलाल की आवाज है। जमीन ये खलाओं का अर्श है, जहां बिलाल की आवाज है। जो जमीन का अर्श है वहां बिलाल के कदम है। सिर्फ मुझे 4 मिसरे आ गए, यहां खड़े खड़े याद आ गए, वो सुनाने के लिए ये बात छेड़ी है मैंने। जमीन का अर्श बैतुल्लाह है। मेरे से कोई इख्तलाफ कर सकता है, मेरी बात वापस कर दे। जमीन में अगर कोई जगह शबीह अर्श कहला सकती है, जहां पे अल्लाह की तजल्ली है वो बैतुल्लाह है। और मक्का फतह हो गया, कमली वाले ने कहा आईना बिलाल, इधर आओ अजान पढ़ो।
नीचे अजान पढ़ने लगे। मेरे आका ने कहा नहीं नहीं, आज बैतुल्ला की छत पे पढ़ोगे। कहा हुजूर अना रफीउस सौती, मेरी आवाज ऊंची है। फरमाया नहीं बिलाल, आज मैं आवाज नहीं सुनाना चाहता, आज मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि दुनिया के आका अपने गुलामों को नीचा करने आते हैं, मैं गुलामों को ऊंचा करने आया हूं। बिलाल बैतुल्ला की छत पे है, बैतुल्ला की छत के ऊपर बिलाल के कदम है, बिलाल के सर पे अल्लाह की तजल्ली है, बिलाल की जुबान पे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आया है, बिलाल की निगाहों में मोहम्मद का चेहरा है। शायर कहता है हाल थल्ले ते काल उत्ते, नबी दा हुस्नो जमाल उत्ते, मैं इश्क तेरी अदा तू सदके ए काबा थल्ले बिलाल उत्ते। इत्थे सुभान अल्लाह बनदी सी। मुझे पता है आप काफी देर से बैठे हैं, लेकिन मेरे अजीज यहां सुभान अल्लाह बनती है। उन्वान छेड़ा था कि जिस अंजुमन में जिक्र रिसालत मआब है, उस अंजुमन में सांस भी लेना सवाब है। और मैंने उन्वान छेड़ा कि मेरे नबी का ख्याल भी सवाब, मेरे नबी का कमाल भी सवाब, मेरे नबी के बिलाल का जिक्र भी सवाब है। अब जरा बात आगे बढ़ाऊं, मैं एक जुमला दूंगा और मैंने उस जुमले पर ठहर के आपका दिलो दिमाग अपने कब्जे में लेना है। आप अपनी आंखें दिल दिमाग थोड़ी देर के लिए मुझे दें। मैं एक जुमला दूं, भाई हम अपनी खुश नसीबी पे फख्र क्यों ना करें। अल्लाह ने सारे नबियों में से अपने महबूब नबी को बचा के रखा था हमारे लिए, और सारी उम्मतों में हम जैसे गुनाहगारों को बचा के रखा था आखिरी नबी के लिए। सुभान अल्लाह बोलो भाई। वैसे इत्थे एक नारा बनता है, देखना अभी तो किसी को ख्याल नहीं आया मौलाना, अभी देखना यहां से भी, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी सब लोग नारा लगाएंगे। मैं अपना स्टेटस भुला के ये 4 शेर अपने लिखे हुए सुनाना चाहता हूं, हर महफिल में सुनाता हूं। नबी नू ताज पहनाया गया खत्मे नबूवत दा, नबी नू ताज पहनाया गया खत्मे नबूवत दा, है मालिक ताजदारे अंबिया खत्मे नबूवत दा, दीवाना बन के रहना है सदा खत्मे नबूवत दा, अकीदा पक्का ठक्का है मेरा खत्मे नबूवत दा, मुहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं, तराना गज के तू सुना खत्मे नबूवत दा। इधर देखना, इधर देखना भाई, इधर देखना, मुहम्मद पाक दा नौकर किसे काने दा काना नहीं, तराना गज के तू सुना खत्मे नबूवत दा। जे नौकर हैं तो फिर हक भी अदा कर नौकरी दा तू, जे मोमिन हैं तो फिर नारा लगा खत्मे नबूवत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताज व ताज खत्मे नबूवत, मौलाना नादिर सिद्दीकी साहब। अच्छा मैं लगाऊं ना, देखो मैं अपनी औकात भुला के ये नारा मैं लगाऊं और आप 4 मर्तबा हक 4 की निस्बत से कहो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जितनी ऊंची जिंदाबाद सिद्दीक के नाम की होगी, आयशा के बाबा के नाम की, उतनी ऊंची जिंदाबाद हुसैन के बाबा के नाम की भी। ये नारा मैं लगाऊंगा, लेकिन बात आ गई है हुसैन के बाबा की। भाई अल्लाह की शान, मेरी तो आदत है बात से बात निकालता हूँ, है मैं इस पर जरूर ये कहूँगा, ये जरूर कहूँगा कि अली मौलाए रिंदाने जहाँ है, अली सजदों की अजमत का निशा है, अली है करबलाओं की हकीकत, अली की दास्तां क्या दास्तां है, अली ख्वाजा फरीदुद्दीन की मंजिल, अली पाके पतन की जाने जा है, अली के फैज से लाहौर रोशन। गुफ्तगू खत्म होगी तो आपने नारा लगाना है खत्मे नबूवत का, और इन 4 यारों को खिराजे तहसीन पेश करना है जो
खत्म नबूवत के अव्वलीन मुहाफिजों में से हैं। अब जरा देखना, ईमान नाली ये हर सुन्नी का, ईमान नाली हर महफिल का, ईकान नाली सब वलियों का, सुल्तान नाली, महबूब अली, मतलूब अली, सिद्दीक उमर, उस्मान नाली हर एक खलीफा राशिद का, हैमान नाली, अरमान नाली, मेरी जान नाली, पहचान नाली, मेरा प्यार अली, मेयार अली, किरदार अली, किरदार में आला जात अली, हकबात अली, जज्बात अली, सादात अली, सादात की सब औकात। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सिद्दीक अकबर, शाने फारूक आजम, शाने उस्मान गनी, शाने अली मुर्तजा, शाने हसनैन करीमैन। हजरत तशरीफ लाए, बिस्मिल्लाह। हजरत माफ करना, मैं गुफ्तगू में मसरूफ था, मैं आपको वेलकम नहीं कर सका। भाई ये नारा लगाना मैंने, क्योंकि ईमान पे खात्मा मुझे भी चाहिए। और मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाया करते थे, ईमान पर खात्मे की जमानत है। इस नारे पे शर्म उतार दिया करो, अपनी औकात भुला के याद रखा करो, इससे बड़ी औकात क्या है। हम गुनहगारों को परवरदिगार ने बचा के रखा था आखिरी नबी के लिए। अपनी औकात भुला के 4 मर्तबा जिंदाबाद कहेंगे, दाएं बाएं वाले, आगे पीछे वाले, छोटे बड़े सीने का जोर लगा के मैं कहूं और आप 4 मर्तबा जिंदाबाद कहें, ताजदार खत्म नबूवत। मैं आख्या सी भी अली दे नाम तक पहुंचो ना ते जिंदाबाद मट्ठी नहीं होनी चाहिए, पता चले ये 4 यारों के नौकर हैं। क्यों भाई तुसी हक 4 यार दा नारा इतना उच्ची लाया, मेरा दिल कह रहा सी जुबानों मैं नहीं कढ़िया। मैं क्या इस बंदे दी मुहब्बत वास्ते हुण तकरीर करांगे। भाई मैं तो कदर करता हूं जो अहले इल्म उलमा की बात पिक करते हैं, अच्छे अंदाज से उसको रिस्पांस देते हैं, मैं उनकी नौकरी करता हूं। और मैं 4 यारों की नौकरी क्यों ना करूं, इसलिए कि ईमान सलामत रखने था। असहाब नबी ते पहरा दे, सिद्दीक उमर दा नौकर बन, उस्मान अली ते पहरा दे। अब आप सारे जवाब देंगे, मैं कहूं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वही इधर से भी ताजदार खत्म नबूवत। मौलाना ये मार्च है 1953 में 10,000 से ज्यादा नौजवानों ने खत्म नबूवत पे जान दी है लाहौर में। शुहदाए खत्म नबूवत की बात किए बगैर हमारी बात मुकम्मल नहीं होगी। मैं एक बात करूं, तकरीबन 1200 शहीद शुहदाए खत्म नबूवत सबसे पहले के अकबर के दौर में जिन्होंने इस उन्वान पे जान दी है, मुझे वो भी नहीं भूले और उनमें से 700 वो सहाबा भी नहीं भूले जो कुरान के कारी थे। और उनकी शहादत के बाद सिद्दीक अकबर ने अपना फैसला बदला, फरमाया अब कुरान को बाकायदा लिखा जाएगा, 2 गत्तों में महफूज किया जाएगा। तवज्जो है भी सबकी, बिस्मिल्लाह भी बिस्मिल्लाह, तवज्जो। अभी कुछ अरसा पहले की बात है, आपने देखा होगा हालैंड में, स्वीडन में कुरान की तौहीन हुई। और इस तौहीन पर भाईजान मेहरबानी आपकी, थोड़ी देर आप मेरी बात सुन ले, इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी हमारी। बात बड़ी ऐसी जाय करने वाली नहीं है, असल बात यह है, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह कदर करता हूं, मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन बात जाय ना करना, आपका दिल खुश होगा, आप भी दुआएं देंगे सारे मुझे। कुरान की तौहीन हुई, इस्राइल में सारे रिब्बी बैठे, उन्होंने आपस में, यहूदियों ने एक सवाल उठाया, क्या वजह है हम मुसलमानों की सकाफत बदल चुके, हमने मुसलमानों का चेहरा बदल दिया, हमने मुसलमानों का लिबास बदल दिया, हमने मुसलमानों की तमाम तालीमात बदल दी, लेकिन हम मुसलमानों का कुरान नहीं बदल सके। वजह क्या है? ये सर तोड़ के बैठे, जोड़ के बैठे और कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकले। कुरान, एक बूढ़े रिब्बी ने कहा सब बदल दोगे, कुरान नहीं बदल सकते। और फिर उसने जो रीजन बताई वो रीजन सुनने वाली है। फरमाया, भाई ध्यान है सबका,
क्यों भाई, सबका ध्यान है? कुछ मेहमान आए हैं, उनके यहाँ आने तक दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अम्मा हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह। हज़रत रास्ता दे दें। हमारे कारी माशाल्लाह उस्तादुल क़ुर्रा कारी नूर मोहम्मद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई मौलाना उबैदुर्रहमान साहब को भी ले आए। दो बातें करूंगा फिर वो आने लग जाएंगे, यार मेहरबानी करें। तो बात टालने वाली, ज़ाहिर करने वाली नहीं है। हज़रत उस्तादों को जगह दे दें भाई, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। सबकी तवज्जो है, मिल के कहें सुभान अल्लाह। और एक नारा और भी लगा दो, हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिक को मौला पे छोड़ दो, पहले जुबान पे नारे तकबीर तो लाओ। बाबे ने कहा बदल भी नहीं सकोगे। वजह यह है कि तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, जबूर बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, तौरात बदल गई। फिर उसने बड़ी बात की, उसने कहा कुरान नहीं बदल सका, इसलिए कि अल्लाह ने मूसा को तौरात भी दी, अल्लाह ने मूसा को सहाबा भी दिए, अल्लाह ने ईसा को इंजील भी दी, अल्लाह ने ईसा को सहाबा भी दिए, अल्लाह ने हजरत दाऊद को जबूर भी दी, अल्लाह ने दाऊद को सहाबा भी दिए, अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान भी दिया और सिद्दीक भी दिया है। कहा उनके पास सिद्दीक नहीं, इनके पास सिद्दीक है जिसने कुरान महफूज बना दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मोहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीके, नबी दा यार सिद्दीके, ते यारे गार सिद्दीके, ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीके, सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीक। सुभान अल्लाह। इससे अच्छे कलाम सुनाओ, इससे अच्छे बिस्मिल्लाह। भाई ये फरमाइश आई है, जज़ाकल्लाह। भाई आपका माहौल बना तो इंशाल्लाह पूरी करूंगा। मैं तो सहाबा की नौकरी करता हूँ, ये मेरा काम है। ये कह रहे हैं कि सिद्दीक की बात कर रहे हैं, सिद्दीक की बेटी हमारी माँ की बात क्यों नहीं करते? ये कहते हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि जो सिद्दीका का बेटा हो, जो सिद्दीक का बेटा हो, वो कैसे उनकी बात नहीं करेगा? भाई उसकी बात करने लगा हो, जरा ध्यान रखना। वो अबू बकर जो मक्के में नबी के साथ थे, मदीने में नबी के साथ थे, बदर में नबी के साथ थे, ओहद में नबी के साथ थे, खैबर में नबी के साथ थे, खंदक में नबी के साथ थे, कौसर पे नबी के साथ थे, जन्नत में नबी के साथ थे, गार में नबी के साथ है, मिज़ार में नबी के साथ है। रब्बे जुल जलाल ने सिद्दीक को और नबी को जिस हुजरे में जमा किया, वो हुजरा सिद्दीका का है। और मौलाना ज़ियाउल कासमी तो यूं फरमाते थे कि क़यामत वाले दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे मिट्टी झाड़ते हुए। अल्लाहु अकबर। लोग उठेंगे, लाहौर से बाबा अली हजवेरी उठेंगे, बगदाद से बाबा वो हमारे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उठेंगे, पाक पतन से बाबा फरीद उठेंगे। अल्लाह मिट्टियों को खोलेगा। उन्वान लंबा करने की जरूरत नहीं, खतीब बंदा हूं, बात से बात निकालता चला जाऊं, बात से बात निकलती चली जाएगी। जन्नतुल बकी की मिट्टी को खोलेगा, वहां से उस्मान उठेंगे। अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नते वाला की मिट्टी को खोलेगा, वहां से मां खदीजा उठेगी। अल्लाह क़यामत वाला दिन ओहद की मिट्टी को खोलेगा, वहां से अमीर हमजा उठेंगे। अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरी मां आयशा का हुजरा खोलेगा, वहां से मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही फरमाइश है, इस भाई ने फरमाइश की है, मैं नौकरी करूंगा और मेरे 4 मिसरे हैं। नहीं मोमिन अम्मा फातिमा दा, जेड़ा मोमिन मां आयशा दा नहीं।
नहीं मोमिन अम्मा फातिमा दा जेड़ा मोमिन मां आयशा दा नहीं, कहीं महफिल दा, कहीं बैठक दा, कहीं संगत, कहीं भी जाहदा नहीं। उन्होंने नाल मिला के क्या कर से, जेड़ा नाल मिलन दे डादा नहीं, ओ बंदा अपने प्यू दा नहीं, जेड़ा बंदा अपनी मां दा नहीं। मिल गया, कहो सुभान अल्लाह, मिल गया, कहो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह भाई, इससे अच्छे सुनाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, ऐलान भी मैं करांगा 11 मार्च बरोज हफ्ता ज़ोहर ता असर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का ऐलान मैं ही करूंगा। इस उन्वान पे तो मरना जीना हमारा लिख दिया, इस उन्वान पे जिएंगे, जीते जीते मरेंगे, मरते मरते जिएंगे, ये काम करेंगे, करते करते जिएंगे और जीते जीते मरेंगे। 11 मार्च बरोज हफ्ता ज़ोहर ता असर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मदरसा उमर फारूक। आगे नाम नहीं पढ़ा जा रहा, बिन पता नहीं क्या है जी। जामा मस्जिद चिटी सेक्टर 19 मार्च, वही ऐलान है। बिस्मिल्लाह, ये पकड़े। अच्छा भाई, आज वैसे मेरे नाल हो बड़ी अजीब रही है। हाँ जी, आज मेरे नाल वैसे बड़ी अजीब हो रही है। ते जन्नत वाले दिन ना, जन्नत वाले दिन मैं अल्लाह को फरमाइश करांगा, या अल्लाह तुसी इन्हां नूं खतीब बनाओ तो मैनू सामे बनाओ, फिर मैं भी उंज करांगा। हाँ जी, फिर मैं उंज करांगा। कदी सिद्दीक दी शान छेड़ांगा, फिर इधरों नवा रोला खड़ा हो जाएगा, कदी मां आयशा दी शान पढ़ांगा। मुझसे पूछा किसी ने तारुफ तेरा, मुझसे पूछा किसी ने तारुफ तेरा, मैंने जन्नत कहा और कलम रख दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई मिसरे जाय करने वाले नहीं है। आप यकीन करें, कबीर वाला में एक बड़ी महफिल थी जहां पे 20,000 के करीब मजमा था। इतने बड़े मजमे में मुझसे 4 मरतबा ये कलाम सुना गया, फरमाइशें कर करके। मैं 4 मरतबा का वादा नहीं करता, 1 मरतबा सुनाता हूं, पर सुनने का हक अदा कर देना। मुझसे पूछा किसी ने तारुफ तेरा, बिस्मिल्लाह, हमारा सरमाया और खतीब आजम तलगंग, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तान के खतीब आजम हजरत मौलाना उबैदुर रहमान अनवर साहब तशरीफ लाए। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि हम इनसे सीखते हैं, फैज हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हजरत तशरीफ लाइएगा। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हजरत मेरे जो है ना वो 6 मिनट रहते हैं, उसमें से 3 मिनट आपको हदिया करूंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाएं जी, जज़ाकल्लाह। बस फिर कभी तुसी फिर मैनू बुलाओगे। अच्छा ना, तुहानू नहीं टाल सकते, नहीं तुहानू नहीं टाल सकते। माशाल्लाह, ये बड़े मोहब्बत वाले जज्बे वाले दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनको और सेहत अता करे और सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। हमने इनके घर एक दिन खाना खाया है और मैंने बुजुर्गों से सीखा है, जिनका नमक खाया जाए ना, उनकी नाफरमानी नहीं करते। तवज्जो है भाई सबकी? सारे आगे बैठ गए, तवज्जो भाई। हजरत एक छोटी सी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, ये दोस्तों का हुक्म है और आपकी इजाजत होगी। मैं माँ आयशा की बात कर रहा था, सुभान अल्लाह। ये पीछे अभी यहाँ बुखारी शरीफ का सबक हो रहा था। मुझे याद है 2009 में मैंने खत्म बुखारी में हिस्सा लिया। सैयद हमारा आखिरी सबक था, तो हमारे जो शेखुल हदीस साहब थे
वो कहते थे जब रिवायत में नाम आए ना अन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो वो इबारत पढ़ने वाले को कहते थे तुमने थोड़ा सा इजाफा करके पढ़ना है, अन उम्मिल मोमिनीन सय्यदती आइशा सलामुल्लाहि अलैहा। मैं कुर्बान जाऊं, ये सबक वहां से मिला, ये सबक वहां से मिला और बुजुर्गों का दिया हुआ सबक ही आगे सुना रहे हैं। अर्ज ये कर रहा था, मुझसे पूछा किसी ने तारुफ तेरा, मैंने जन्नत कहा और कलम रख दिया, दिल की तख्ती पे दिल के तहियात से नाम लिखा तेरा और कलम रख दिया। मेरी माँ तेरी ततहीर पर खालिक वल कलम ने कलम यूं चलाया कि बस नूर को नूर की एक आयत लिखा और तहारत लिखा और कलम रख दिया। मेरी माँ तेरी ततहीर पर खालिक वल कलम ने कलम यूं चलाया कि बस नूर को नूर की एक आयत लिखा और तहारत लिखा और कलम रख दिया। और नूर की दास्तां, कुदसियों की जुबान, अनगिनत खूबियां, हर तरफ कहकशा, सब कहे ये बया, ए मोहम्मद की जान तू है उम्मत की माँ, कोई तुझसा कहा, मुझको अंबर से पाकीज़ा चादर तेरी, आंख भी नूर से है मुनव्वर तेरी, और सांसें मुअत्तर मुअत्तर तेरी, और अजमत फरिश्तों से बढ़कर तेरी, तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे, तू भी सच्ची है बेटे भी सच्चे हैं तेरे। और हजरत अकाबिर बैठे, मैं जब कहूं नूर की दास्तां, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैं सूरत नूर की बात कर रहा हूं। और जब मैं सूरत नूर की बात करूं, आपके माइंड में आ जाना चाहिए सुबहानका हाज़ा। अल्लाहु अकबर। आपने याद रखा हुआ है मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ सबक। और जब मैं कहूं सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, तो आगे 3 शेर मैं पढ़ूंगा, आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है, क्या हो रही है। पाकीज़ा दुआओं का असर बोल रहा था, एक मर्दे जरी मर्दे हुनर बोल रहा था, माँ के लिए बेखौफ खतर बोल रहा था, कुद्दूस के अल्फाज बशर बोल रहा था। तोहमत की जुबान बोलने वालों के मुकाबले कुरान की जुबान बन के उमर बोल। जिवें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आंदा। मौलाना उमर उस्मानी साहब, आपकी दुआ और मोहब्बत चाहिए। जिवें बदबख्त अजली दिल दे विच इस्लाम नहीं आंदा, जिवें हासिद नू कई दारू दे नाल आराम नहीं आंदा। मेरा अरशद तजर्बा है, कोई कितना भी दिल ला ले, मुनाफिक दी ज़बान उत्ते उमर दा नाम नहीं आ। व आखिरु दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला मन तबिअहुम मिन अइम्मतिल मुज्तहिदीन इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने ज़र्रे हैं उतने दरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने ज़र्रे हैं उतने दरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार के जितने पत्ते हैं उतने दरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए, जितने कतरे हैं उतने दरूद आप पर।
और आसमां के 2 शाले में टांके हुए, जितने तारे हैं उतने दरूद आप पर। और सारी तहरीर व तकरीर इंसान में, रब्बे रहमान के सारे कुरान में, सारी तहरीर व तकरीर इंसान में, रब्बे रहमान के सारे कुरान में जिस कदर हर्फ हैं और हर हर्फ के जितने नुक्ते हैं उतने दरूद आप पर। दरूद पाक सारे दोस्त हदिया करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती तनवीर अहमद साहब का कि उन्होंने हुक्म किया। मौलाना कारी उमर उस्मानी साहब अभी आने वाले हैं, उनके तवस्सुत से उन्होंने मुझे हुक्म किया। इत्तिफाक से आज दिन का वक्त मेरे पास फारिग था और अल्लाह ने मुझे ये सादत देनी थी कि मैं आप जैसे नेक पाक लोगों की ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। मेरे दाएं बाएं उलमा अकाबिर मौजूद हैं माशाअल्लाह। ये सारा मजमा तहरीक खुदाम अहलुस सुन्नत का मजमा और कुछ उलमा और अकाबिर, ये मजलिस इहरार पाकिस्तान के भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मेरे आँखों की ठंडक, मेरे सर का ताज हैं ये सारे उलमा अकाबिर। हमारे नकीब साहब ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा कि जी हमारा फ़ख्र हैं, हमारे अहलुस सुन्नत का सरमाया हैं। तो मुझे याद आया कि मेरा तारुफ ये नहीं बनता। मेरा तारुफ वो है जो मैंने 4 मिसरों में खुद करवाया है और मैं वो तारुफ सुनाऊंगा और वहां से मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी। मुझे आधे घंटे का टाइम मिला है और मैंने तमहीद नहीं बांधी। खतीब आता है ना, तमहीद बांधता है शुरू में लंबा खुतबा, फिर जनाब वो थोड़ा सा खंगूरा मारता है, इधर उधर से साउंड वाले को सेट करता है वगैरह वगैरह। तो 5-10 मिनट वो सेट होने में लगा लेता है। तो मेरे आप 5-10 मिनट वो भी निकाल लें तो टोटल 20 मिनट मेरे पास बचेंगे, क्योंकि मैं घरों सेट होके आया। मुझे यहां नहीं होना पड़ेगा। मेरे खूबसूरत नकीब साहब ने तारुफ करवाया। अल्लाह ताला ऐसा बना दे जैसा उन्होंने कहा है। ये एक लिहाज से दुआ थी। मेरा तारुफ ये है